गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर के कुछ विषयों पर आज हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक शब्द है। इन सभी विषयों पर हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा किसी का नाम है। किसका नाम है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है किताब, मोनिका, कानपुर, पेंसिल, बैग, मेज़, दिल्ली, कॉपी, ये सभी किसी न किसी के नाम है। क्या है? ये किसी न किसी के नाम है। तो जैसे कि सीता ने बाजार से एक पेन खरीदा। ठीक है। अब सीता क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हुआ? ये संज्ञा हुआ। ठीक है। बाजार क्या है? एक स्थान का नाम है, तो बाजार शब्द क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ। पेन क्या है? एक वस्तु का नाम है, तो पेन शब्द भी क्या हुआ? आपका संज्ञा हुआ। तो जिन शब्दों को पढ़कर आपको किसी न किसी के नाम का बोध होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। और संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सर्वनाम। तो सर्वनाम बिल्कुल संज्ञा से जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ आपने संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके स्थान पर जो दूसरे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटेंस में देखिए, आज सीता का जन्मदिन है। ठीक है। आज सीता का जन्मदिन है, तो सीता क्या है? संज्ञा शब्द है। सीता क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन उसके नाम की जगह हमने क्या किया? सीता के नाम की जगह हमने क्या लगाया? उसके का प्रयोग किया, वह का प्रयोग किया। तो उसके और वह शब्द क्या हो गए आपके? उसके और वह शब्द क्या हो गए आपके? सर्वनाम शब्द हो गए। और सर्वनाम को आप क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मोहन बाजार गया है, तो मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द की जगह हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? वह बाजार गया है। ठीक है। वह बाजार गया है, तो वह जो है वो क्या हो जाएगा? वह जो है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता, विशेष शब्द से बना है विशेषण। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि सुंदर, लंबा, काला, गोरा, नया, पुराना, ये सभी शब्द जो है वो क्या है? एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं, क्योंकि ये किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। कैसे? जैसे कि रोहन एक लाल सेब खा रहा है। रोहन क्या खा रहा है? एक लाल सेब खा रहा है। कैसा सेब खा रहा है? लाल सेब खा रहा है। तो लाल क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? सेब की विशेषता बता रहा है कि सेब कैसा है? लाल है। और सेब क्या है यहाँ पे? संज्ञा। ठीक है। तो जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि राधा एक सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। ठीक है। तो लड़की क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? ये शब्द, सुंदर शब्द बता रहा है कि वो सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा आपका विशेषण शब्द, है ना। तो ऐसे शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बहुत ही इजी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्रिया। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आप दिन भर में आप जो भी करते हैं, जो भी एक्शन आप करते हैं, हंसना, रोना, खाना, उठना, बैठना, सोना, जो भी आप करते हैं वो सब क्या है? क्रिया है, वर्ब है ना। जैसे कि रोहन पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? रोहन पढ़ रहा है। कुछ तो कर रहा है ना। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। मोहन पानी में तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो आप जब आप वाक्य में ही आप क्वेश्चन करेंगे ना क्या कर रहा है, तो आपको आंसर आएगा तैर रहा है। तो तैरना शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। पढ़ना शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से आपको क्रिया का बोध हो कि कुछ ना कुछ क्रिया वहाँ हो रही है, लाइक हंसना, तैरना, खेलना, दौड़ना, कूदना, तो ये सब क्या है? आपके क्रिया शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्रिया विशेषण। भाई क्रिया से संबंधित ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द में ही आप देखेंगे तो इस शब्द को ही देखकर आप समझ जाएंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि
यहाँ पे दिया हुआ है कि वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि धीरे, सामने, ऊपर, नीचे, बार बार, इतना, उतना, कितना, ये सभी शब्द जो हैं हम किस तरह से अपना काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मोहन चलता है, मोहन धीरे धीरे चलता है। ठीक है, मोहन कैसे चलता है, हमने क्वेश्चन जब किया कि मोहन कैसे चलता है तो हमें क्या आंसर मिला, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, बच्चे ऊपर खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं, ऊपर खेलते हैं। तो धीरे धीरे और ऊपर ये दोनों शब्द जो हैं वो क्या है, आपके क्रिया विशेषण है। क्यों है, क्योंकि चलना जो है वो क्या है, क्रिया है, खेलना जो है वो क्या है, क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या बता रही है कि वो ऊपर खेल रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया, चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे शब्द, तो धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण। खेलना शब्द की जो विशेषता है वो कौन बता रहा है, ऊपर वाला शब्द, ऊपर शब्द, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारा पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग मतलब प्रीपोजिशन। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं उसे पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो दो शब्दों में या दो वाक्यों में संबंध बताते हों। क्या बताते हो, संबंध बताते हूँ। जैसे कि बिल्ली बक्से के अंदर है, अब यहाँ पे बक्से का और बिल्ली का क्या संबंध बता रही है, ये वाक्य की बिल्ली जो है वो बक्से के अंदर है। ठीक है, कहाँ है, बिल्ली जो है वो बक्से के अंदर है। तो अंदर, बाहर, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, ये जो शब्द कहलाते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये संबंध बोधक या संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। ये संबंध बताते हैं कि किस वस्तु का किससे क्या यहाँ पे वाक्य में संबंध बताया गया है। जैसे कि पेड़ घर के पीछे है, तो पेड़ कहाँ है, घर के पीछे है। तो पीछे शब्द क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, आपका संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों में, दो शब्दों में आपको क्या बताए, संबंध बताए, उन्हें क्या कहते हैं, हम संबंध बोधक, संबंध सूचक, पूर्व सर्ग शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संयोजक। संयोजक मतलब कंजक्शन। कंजक्शन मतलब वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लेकिन, अथवा, और, इसलिए, फिर भी, से, जब से, अभी तक आदि। जैसे मोहन को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। देखिए, एक तो ये है मोहन को बुखार है, दूसरा वह स्कूल नहीं जा सका। ठीक है, तो इसलिए ये जो इसलिए शब्द है ना, इस इसलिए शब्द ने इन दोनों वाक्यों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, आपका कंजक्शन हो गया, संयोजक हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजक कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मम्मी और पापा बाजार गए हैं। ठीक है, तो मम्मी और पापा, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक तो मम्मी शब्द है, दूसरा पापा शब्द है। तो दोनों शब्दों को जोड़ा किसने, और शब्द ने, है ना, मम्मी और पापा। ठीक है, तो और शब्द क्या हो गया, संयोजक शब्द हो गया। ठीक है, तो ये है संयोजक जो दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जिन वाक्यों में आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें हम कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका ये देखिए, इसका ये चिन्ह होता है। जिस वाक्य में इस तरह का चिन्ह आपको देखने मिले वहाँ पे आप डायरेक्ट विस्मयादि बोधक शब्द कह के चिन्ह लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा, यहाँ पे देखिए चिन्ह बना हुआ है, ठीक, अरे, हाय। जब आप कोई भी बात शॉक्ड होके, आश्चर्य होके कहते हैं कि शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया, अरे वाह, ये, अरे वाह आज तो तुमने कमाल कर दिया, अरे ये कौन है। देखो यहाँ अरे शब्द में भी ये चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ शाबाश शब्द में भी ये चिन्ह लगा हुआ है। तो जहाँ पे भी ये चिन्ह आए ना, यही इसकी पहचान है। विस्मयादि बोधक शब्द की क्या पहचान है, ये चिन्ह जो आपको पाई की तरह दिख रहा है, ये चिन्ह ही जो है विस्मयादि बोधक शब्द की पहचान है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हुए हों। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।